अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थायराइड हार्मोन्स के बारे में, जो कि मैंने कहा था आपसे कि ये रिलीज़ करता है T3, T4 और कैल्सीटोनिन, इनको सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इन सारे तीनों हार्मोन्स के फंक्शंस को कि ये तीनों हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की तरफ। ओके दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं थायराइड हार्मोन फंक्शंस, कि थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो छोटा वाला है उसको पेश करूंगा, जो कि है कैल्सीटोनिन। उसके फंक्शंस थोड़े से कम है और जो T3 और T4 हो इसके फंक्शंस थोड़े ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कैल्सीटोनिन के फंक्शंस को। कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन क्या है? कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये बात हमें पता है। और थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स से, कौन से सेल्स? पैराफॉलिकुलर सेल्स से रिलीज़ होता है। और इन पैराफॉलिकुलर सेल्स को हमने कहा था कि हम सी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, सी सेल्स। और मैंने ये भी कहा था कि इसका नॉर्मल अमाउंट ब्लड में कितना होता है, इसका प्लाज्मा लेवल क्या है। तो मैंने कहा था ये 1 to 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन के बारे में मैंने कुछ बातें कही। अब चलते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि कैल्सीटोनिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस है। देखिए दोस्तों, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी में तब रिलीज़ होती है व्हेन, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलीज़ कब होती है इस हार्मोन की। हार्मोन कब रिलीज़ होता है? रिलीज़ तब होती है जब हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल जो है वो हाई हो। तो जब कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी, हमारे प्लाज्मा में हाई हो, तब ये हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो डिनोट करते हैं, वो नोट करते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ से कैल्सीटोनिन को रिलीज़ करते हैं। तो जब कैल्शियम का लेवल हाई हो तब कैल्सीटोनिन रिलीज़ होता है। तो इसका मतलब है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन है, मेन काम है, वो कैल्शियम पर है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट हो और हमारे बॉडी को पता हो कि इसमें कैल्शियम है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को कहाँ से? जीआईटी से कम करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए आपके ब्लड में, ये क्या है दोस्तों? ये आपका ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपके ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो हाई है। तो क्या आपका बॉडी और इसको हाई करना पसंद करेगा? नहीं, हाई नहीं चाहता है। तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, उन रास्तों को ये रोकेगा जिन रास्तों से कैल्शियम आया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जीआईटी से कैल्शियम आता है तो ये हार्मोन इस रास्ते को रोकेगा। एक बात, अगर आपकी किडनी से, देखिए दोस्तों, अगर आपके किडनी से क्या आता है, ये हार्मोन आता है रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करेगा? इसको रोकेगा कि यार आप कैल्शियम को और मज़ीद मत लाओ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैल्शियम का लेवल हाई है, तो क्या ज़रूरत है। तो क्या करेगा कि ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जाकर जीआईटी के सेल्स को कहेगा कि प्लीज़ आप कैल्शियम को और एब्जॉर्ब मत करो। तो कैल्शियम और एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो कैल्शियम का लेवल इस ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो ये क्या करता है? ये डिक्रीज जीआईटी एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। किस वक्त? जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो दोस्तों। लेकिन अगर कम हो तो फिर ये एब्जॉर्प्शन को और बढ़ाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्या करता है? ये किडनी से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, it decreases reabsorption of calcium from nephron,
तो नेफ्रॉन को हम कहते हैं या नहीं कहते, तो हम किडनी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। अब ये सारे काम किस लिए, ताकि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम कर सके, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो काम करेगा, ये क्या करेगा, बहुत अच्छी बात है, ये इस तरह करता है कि जो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है, यहाँ से इसको उठाकर किसकी तरफ ले जाएगा, यहाँ से इनको उठाकर, ज़्यादा कैल्शियम को उठाकर आपके बोन्स की तरफ ले जाएगा। तो बोन की तरफ कैल्शियम चला जाएगा, ठीक है, और बोन का मास आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसका फंक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चे बढ़ते हैं ना, तो उनके बोन्स जो है वो मजबूत होते जाते हैं, तब उनको कैल्सिटोनिन हार्मोन की बहुत अहम ज़रूरत होती है। अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन उस वक्त बच्चे में कम पैदा हो जाए, तो फिर उसके बोन्स जो है वो नहीं बढ़ेंगे, तो उसका कद छोटा रह जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीजेस, कैल्सिटोनिन हार्मोन इंक्रीजेस बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स को बढ़ाएगा। किस तरह, आपको पता है ना कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सेल्स से, फाइबर से और मैट्रिक्स से बना होता है, मैट्रिक्स। और बोन के मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, Ca इसका फार्मूला है C18PO4 6 और होता है OH2। तो ये इसका फार्मूला है, किस चीज़ का, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फार्मूला है। अब इस बोन में मिलियंस ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप प्लीज़ देखिए यहाँ पर, तो देखिए एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट मॉलिक्यूल में 10 कैल्शियम है। कितने कैल्शियम, 10 कैल्शियम। कितने फास्फोरस, 6 फास्फोरस है। तो ये कैल्शियम कहाँ से आते हैं, ये कैल्शियम यही रास्ते से आते हैं, इस तरह, ठीक है। तो क्या करेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन जल्दी जल्दी ब्लड से कैल्शियम को उठाएगा और बोन की तरफ ले जाएगा, और फिर बोन का मैट्रिक्स जो है वो बढ़ जाएगा और बोन आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हार्मोन बोन ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि इट इंक्रीजेस बोन ग्रोथ, आपके बोन के लेंथ और वेट में इजाफा करने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन का होना इंतहाई ज़रूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि ये इस तरह भी करता है कि ये कैल्शियम के अपटेक, अब देखिए बोन में सेल्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बोन में 3 तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये हार्मोन जाकर ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स को खबर देता है कि भाई वहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है, आपने क्या करना है, अपना काम करो। तो ऑस्टियोसाइट्स पर रिसेप्टर्स होते हैं, और जब ये हार्मोन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा, तो ऑस्टियोसाइट सेल एक्टिवेट हो जाएगा। और ऑस्टियोसाइट सेल जब एक्टिवेट होता है, तो बोन के अंदर जो ब्लड आता है और उस ब्लड में कैल्शियम हो, तो ये ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट जल्दी जल्दी कैल्शियम को उठाएंगे, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं, इट इंक्रीजेस कैल्शियम अपटेक टू बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या करेंगे, इस हार्मोन की वजह से, कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से कैल्शियम को उठाएंगे और बोन में जमा करेंगे, हाइड्रोक्सी एपेटाइट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और फिर क्या होगा, बोन का मास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। छठा फंक्शन इसका क्या है कि ये मैंने लिखा है ना, ये डिक्रीजेस क्या है, GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम डिक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा। छठा फंक्शन इसका ये है कि बहुत ही अहम फंक्शन, जो कि है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को GIT और किडनी से कम करेगा, लेकिन बोन सेल्स जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को टू बोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बोन, तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है दोस्तों। सातवां फंक्शन इस हार्मोन का क्या है कि ये कैल्शियम को बोन में इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब बोन के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेट कैल्शियम इन बोन, ठीक है, ओके। ये भी फंक्शन हो गया। आठवां इसका अहम फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल। इट मेंटेन्स
मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल। अब देखिए जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो ये जनाब पहुंच जाता है, तो जब ये पहुंच जाता है तो किस लिए पहुंच गया, ताकि कैल्शियम के लेवल को कम कर सके, ताकि कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन रह सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फंक्शंस मैंने बता दिए आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन के। अब अगर ये कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़ जाए, ब्लड इसका जो सिक्रीशंस है, जो रिलीज है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, और अगर कम हो जाए तो क्या होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ रहिएगा।